दिल्ली के सीएम का एक बहुत ही खास अधिकारी जो कि करता था एक लड़की के साथ रेप, और उसकी पत्नी उस पर पर्दा डालती और उस लड़की का करवा देती है गर्भपात। और दोस्तों, उसके बाद खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। पूरी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के बुराड़ी थाने की है, जहाँ पर एक महिला अपनी 17 साल की बेटी को हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है और कहती है वहाँ जाकर कि इसको पैनिक अटैक आते हैं। दोस्तों, पैनिक अटैक कैसा होता है? पैनिक अटैक आता है डिप्रेशन से। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो वह चलता फिरता घूमता फिरता भी वह एकदम से बेहोश हो जाता है, उसको कोई होश नहीं रहता है, यानी कि एक मिर्गी का सा दौड़ा पड़ता है। इसे कहते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक कब बनता है? जब इंसान के साथ कुछ ज्यादती हो रही हो और वह उसके बारे में रात दिन सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे जब वह रात दिन उसी बात को सोचता है तो उसके दिमाग में कुछ क्लॉट्स बन जाते हैं और फिर वह जो धारा प्रवाह है खून की वह बह नहीं पाती है और फिर वह चलता फिरता भी बेहोश हो जाया करता है। उसे कहते हैं पैनिक अटैक, जो बिल्कुल देखने में मिर्गी के जैसा होता है लेकिन बहुत बुरी कंडीशन होती है। उस कंडीशन में वह आदमी ना किसी से कुछ कह सकता है, ना ही किसी को अपनी परेशानी बता सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा पर, उसके शरीर पर इतना जोर पड़ता है कि बस वो मर ही नहीं सकता है। तो ऐसे पैनिक अटैक इस लड़की को आ रहे थे। उसकी जो माँ होती है उसको डॉक्टरों के पास ले जाती है। तो हॉस्पिटल के अंदर एक अलग काउंसलिंग टीम थी। डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करने लगते हैं, उसको बिठाते हैं, और जब वो अच्छे तरह से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर एक राज खुलता है। यहाँ पर वह लड़की कहती है कि मेरी माँ ने जिस अंकल के घर मुझे भेजा था, उस अंकल ने मेरे साथ दरिंदगी की है, मेरे साथ रेप किए हैं। मेरे पेट में जब बच्चा ठहर गया था तो उसके बाद मेरे बच्चे को दवाइयों से गिराया गया है। जब मैं 14 साल की थी, जब लॉकडाउन लगने के बाद लॉकडाउन खुला था, तब मेरी माँ ने वहाँ पर मुझे भेजा था। दोस्तों, अब यह राज यहाँ पर खुलता है तो पुलिस को बुलाया जाता है और उस महिला ने बताया था कि मैंने इसको प्रमोद खाका, जो कि 52 साल के हैं, जो सीएम केजरीवाल के मुख्य अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी सीमा जो कि 50 साल की हैं। अब यहाँ पर उसी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, प्रमोद खाका के ऊपर वह लड़की आरोप लगा रही थी। तो यहाँ पर अब पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और उस महिला से पूछा जाता है। तो वह महिला बताती है कि प्रमोद खाका उसके पति के दोस्त थे। उसके पति की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, और जब पति की मृत्यु हो जाती है, जब लॉकडाउन खुलता है, तो वह चर्च में अपनी बेटी को लेकर रोज़ जाती है, जिससे कि उसके अच्छे दिन आ जाएं, और अपना मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल रही होती है। अब चर्च के अंदर एक दिन प्रमोद खाका उस औरत को मिलता है और प्रमोद खाका उससे पूछता है कि क्या हुआ भाभी जी, भाई साहब की तो मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारा समय कैसा कट रहा है? तो यहाँ पर वह औरत कहती है कि अब मैं क्या करूँ, बेटी है, इसका भार कैसे उठाऊँ, लेकिन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रमोद खाका कह देता है कि अपनी बेटी को तुम मेरे घर भेज दो, मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और इसकी अच्छे से परवरिश करूँगा, आखिर मेरे दोस्त की बेटी जो है। तो दोस्तों, यहाँ पर वह महिला उसके ऊपर विश्वास करके अपनी 14 साल की बेटी को, उस समय 14 साल की थी, उसको उस प्रमोद खाका डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास दिल्ली के अंदर उसके घर पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस और जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता लगता है कि सन 2020 में जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में वह लड़की उस घर में चली गई थी, दोबारा से लॉकडाउन लगा था, और वहाँ पर 2020 में उसके साथ पहला रेप किया गया था और कुछ समय के बाद वह गर्भवती हो गई थी। और फिर क्या होता है, जब गर्भवती हो जाती है तो जो सीमा होती है, उस प्रमोद खाका की पत्नी 50 साल की, वह बच्चा गिराने की दवाई मंगवाती है और उसको बच्चा गिराने की दवाई खिलाकर उसके बच्चे को गिरवा दिया जाता है, यानी कि गर्भपात करवा दिया जाता है। उसके बाद भी स्थिति है जो कि तो बनी रहती है। जो उसका पति है प्रमोद खाका, वह अभी भी लगातार उसके साथ रेप कर रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे अब 2021 आ जाता है, और 2021 जैसे ही आता है तो जो उस लड़की की माँ थी वह उसको लेने के लिए पहुंचती है, क्योंकि कोई शादी थी, शादी के फंक्शन में अपनी बेटी को ले जाना चाहती है। तो बेटी को वहाँ से वह लेने के लिए जैसे पहुँचती है तो प्रमोद खाका की पत्नी उस बेटी से यह कह देती है कि अगर बाहर जाकर किसी से कहा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस बेटी को उसकी माँ ले जाती है शादी में, और जब वापस जाने का टाइम होता है तो बेटी मना कर देती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी माँ,
मेरे साथ बहुत बुरी दरिंदगी होती है। माँ पूछती है कि क्या होता है तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर माँ को वह सारी घटना बता देती है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस अब यहाँ पर कार्रवाई करती है और प्रमोद को पकड़कर उसको हिरासत में लिया जाता है। लेकिन बड़े लोग बड़ी बातें और बड़े लोगों के ऊपर आरोप ऐसे ही नहीं लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर प्रमोद की तरफ से वकील किया जाता है और फिलहाल यह केस चल रहा है और प्रमोद के वकील ने यह यहाँ पर दलील दी है कि प्रमोद का तो पहले ही 10 साल पहले ही इसकी तो नसबंदी हो चुकी है, फिर यह उस लड़की को गर्भवती कैसे कर सकते हैं, यह झूठा आरोप लगाया गया है। तो इस तरह के बचाव पक्ष सब चलेंगे, लेकिन कोई बच्ची अपनी अस्मिता को इस तरह से किसी के सामने नहीं उछालेगी और ना ही किसी से ऐसे झूठ बोल सकती है कोई बच्ची, जब उसके साथ जो हुआ है वही तो वह बता रही है। हो सकता है इस अधिकारी ने उस लड़की के साथ गलत किया ही हो, या फिर लड़की गलत है या फिर अधिकारी गलत है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह का यह मामला हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग होते हैं, आजकल किस पर विश्वास करें। अगर यह घटना सत्य साबित होती है कोर्ट में, तो यहाँ पर किस पर विश्वास करें। अपने पिता का दोस्त था, यानी कि पिता के समान था, उम्र भी काफ़ी थी, लेकिन उसने ही उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत की, तो यह तो बहुत बुरी बात है। और अगर नहीं हुआ है, उस लड़की ने झूठा आरोप लगाया है, तो यह भी बहुत गलत बात है। लेकिन सच्चाई का पता लगाना तो कोर्ट के ऊपर निर्भर होता है। कोर्ट तय करेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। गवाह और सबूत जितने होंगे उस हिसाब से कोर्ट तय कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर करना ठीक नहीं है। अपने हिसाब से चलें और अच्छे से रहें। अपनी बेटियों को ऐसे ही किसी के हवाले कर देना तो बिल्कुल ही गलत है, मूर्खता है। अपनी बेटियों को गरीबी में, कंगाली में अपने साथ रखें, अपने आप पाले पलों से, और चाहे थोड़ा खाने के लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, चटनी से रोटी खा लें, लेकिन अपने घर में अपनी नज़रों के सामने रखें। दौलत, खाना और जो लड़की होती है वो ये खुले में नहीं रखी जाती हैं। अगर ऐसे किसी के सामने रख दोगे तो कोई इन्हें 1 मिनट में निगलने में टाइम नहीं लगाएगा। पैसे आप किसी के सामने रख कर देख लो, एकदम से वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको उठा लिया जाएगा। खाना किसी के सामने रखोगे, जानवर के सामने भी, यहाँ तक कि वो भी उसको चट कर जाएगा। इसी तरह से औरत और लड़की हैं, इनको किसी के सामने छुट्टा छोड़ोगे तो फिर यहाँ पर बुरे दुष्परिणाम देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में राक्षस घूमते हैं इंसान की खाल में। तो सावधानी से रहें, बच्चों को सावधानी से रखें, बच्चे की परवरिश अच्छे से करें, किसी और के ऊपर ना डालें। वो कहते हैं हरियाणा में कि बेटी जनी है तो क्या जेठ के ऊपर जनी है, बेटी जनी है तो उसकी परवरिश खुद करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।